अब मैं सीधे लेकर चलूंगा हमारे साथ मंदिर के अंदर से हेमंत शर्मा सर जुड़ चुके हैं। सर, अभी जो आपने बताया, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा पूजा विधान के बारे में। कैसे पूजा होगी, क्या होगा, जरा बताइए हम सभी को। शांत, यह मंदिर वैष्णव परंपरा के रामानंदी संप्रदाय का मंदिर है। तो रामानंदी विधान से यहाँ पूजा पाठ की विधि है। जब प्रधानमंत्री आएंगे तो वो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आधे घंटे का कर्मकांड है, वो करेंगे रामानंदी संप्रदाय के मुताबिक। उसके बाद उनके नेत्र खोले जाएंगे। नेत्र खुलते ही विग्रह सबसे पहले अपना चित्र देखेगा, यानी विग्रह को, रामलला के विग्रह को आईना दिखाया जाएगा। आईना में वो अपना चित्र देखेंगे। प्रधानमंत्री उन्हें काजल दिखाएंगे। प्रतिमा के चित्र आप देख चुके हैं। आज वो प्रतिमा आभूषणों से सज्जित है। उसके वक्ष पर कौस्तुभ मणि है, हीरों के हार हैं, और जो ललाट पर वैष्णव ऊर्ध्व कुंड है उसमें हीरे जटित हैं। ये सारा मामला और सारे आभूषण जयपुर और बम्बई में बने हैं। और मुझे बताया गया कि आज जो आभूषण उन्होंने धारण किए हैं रामलला ने, वो लगभग 20 करोड़ के हैं। निशांत, जी हेमंत सर, जी जी सर। मेरी बात सुनाई दे रही है? सर, अब एक एक चीज और है। जी, आपकी आवाज आ रही है। एक एक मन में जिन जिन दर्शकों ने अभी अभी हमारे चैनल को ट्यून इन किया, उनके लिए मंदिर की जो भव्यता आप देख रहे हैं, जिस तरीके से आप ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ और अब जो आप देख रहे हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए जरा। निशांत, ये मैंने पहले आपको बताया कि मंदिर ये अद्भुत है, अपूर्व है, अलौकिक है। इसकी कल्पना नहीं होगी। जिन्होंने पहले ये मंदिर देखा है, जिन्होंने पहले राम जन्म स्थान के दर्शन किए हैं, जो पहले रामलला की मूर्ति के विग्रह का दर्शन लाभ ले चुके हैं, उन्हें तो यह देख के अचरज क्या, वो भरोसा ही नहीं कर पा रहे होंगे। मैं जब पहली बार आया था तो 80 फीट चौड़े और 40 फीट लंबे जमीन के एक टुकड़े पर 3 गुंबद थे, जिसके अंदर रामलला विराजमान थे। अब आप सोचिए, 80 फुट चौड़े और 40 फुट लंबे जमीन के टुकड़े पर 3 गुंबद, और आज 65 एकड़ का यह विस्तृत परिसर, और उसमें इतना बड़ा मंदिर, तो मेरी तो कल्पना से परे है। मुझे नहीं लगता कि आजाद भारत में इतना बड़ा मंदिर कोई और बना होगा। अब एक एक मन में सवाल और आ रहा है, वो ये है कि दो नारे जोड़े गए हैं, काशी और कृष्ण जन्मभूमि के जयकारे ये जोड़े गए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आज की जो स्थिति है उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी तक तो ये माना जाता था कि यह दो मामले पूजा स्थल विधेयक से आच्छादित है और अयोध्या उसके बाहर है, और अयोध्या के बाद शायद अब ये सवाल कभी उठेगा नहीं। लेकिन जो परिस्थितियां देश की हैं और जो न्यायालय में जिस तरफ ये मुकदमा गया है, और जब मैं स्वयं मेरे साथ बहुत बड़े राम भक्त ओम प्रकाश राजभर जी आ गए हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी भी आ गए हैं, ये भी बहुत बड़े राम भक्त हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो परिस्थितियां हैं इस समय देश की, उसमें कुछ भी संभव है। जैसे अयोध्या में इतना विशाल परिसर और इतना विस्तृत मंदिर बनेगा, इसकी मुझे कल्पना नहीं थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। जिस तरह 500 साल की लड़ाइयां हुई और ऊपर नीचे होती नहीं, जिसकी जो ताकत में आया उसने इस मंदिर पर कब्जा कर लिया। आज मैं अयोध्या और काशी पर कुछ, मथुरा और काशी पर कुछ कहने की स्थिति में इसलिए नहीं हूँ कि राम जन्मभूमि में के फैसले का जो आधार था
कि इस स्ट्रक्चर के नीचे मंदिर है, उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। तो मुझे लगता है कि ये काशी और मथुरा में खोजने की जरूरत नहीं है, ये जमीन के नीचे भी जाने की जरूरत नहीं है। वहां तो मंदिर, पुराने प्राचीन मंदिर के शिव के का ज्ञानवापी मॉस्क में है, और मथुरा का कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह मस्जिद में है, वो ऊपर ही है, उसमें तो खोदने की भी जरूरत नहीं है। और इस आधार पर अगर फैसला होता है तो वहां पर भी फैसला अयोध्या की राह पर ही होगा। एवन सर, हम आपके पीछे देख रहे हैं, ये बताया जा रहा था जो परकोटा है उस पर पूरी राम कथा चित्रित की जाएगी। आपने क्या क्या देखा वहां पर अभी तक, जो आप देख रहे हैं मंदिर को, या जो जो चीजें आप देख रहे हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए जरा। नहीं, मैं अभी तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है कि मैं मंदिर के अंदर गर्भगृह में जाऊं। ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम लोग जो आज बुलाए गए हैं उन्हें दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। तो मैं दर्शन करने के बाद और गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद आपको ये विस्तार से बता सकता हूँ कि अंदर का स्थापत्य कैसा है और क्या क्या है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप लोग अभी वैसे इस मंदिर हेमंत सर के- शायद वैसे परकोटे इस मंदिर- जो है, परकोटा वैसे- जो है वहां पर मौजूद। वैसे निशांत, इस मंदिर के निर्माण में एक व्यक्ति की भूमिका बहुत रही है। अवनीश अवस्थी जी मेरे साथ हैं, आप उनसे ये सवाल कर सकते हैं। अवनीश जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। आपने खुद खासी मेहनत की है इस दिन के लिए। आज वो ऐतिहासिक दिन हमारे सामने है, आप उस ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं। क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त? जी देखिए, 1997 में मैं पहली बार कलेक्टर बना था जी। ये बिल्कुल अंधेरा था, लोग यहाँ आते नहीं थे, डरते थे लोग। जो है 6 दिसंबर आता था तो हर चीज बंद हो जाती थी, सब कुछ बंद हो जाता था। और 2017 में जब आदरणीय योगी जी आए तो पहली बार दीपोत्सव जब यहाँ हुआ और अयोध्या पूरे विश्व में दीपों के साथ दिखाई दिया, तब जो है अयोध्या अपनी शान को पाया। योगी जी ने कहा राम के अयोध्या में दीप न जले, ये कैसे हो सकता है, और तब से ये पूरी श्रृंखला शुरू हुई। जी। 2019 में आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और उसके बाद तो इट्स ऑल हिस्ट्री। मुझे इसके ट्रस्ट में भी भाग लेने का अवसर मिला है। बिल्कुल। इसका जो निर्माण हुआ है पूरे बालू पर और नदी के किनारे हुआ है, उसकी जी बिल्कुल अवनीश जी, और अगर आप का जी सहयोग मिला है जी, और अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि देखिए आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, लेकिन सही मायने में ये भारत के प्राण की प्रतिष्ठा हो रही है। आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ये पूरे विश्व की सांस्कृतिक राजधानी होगी। यही राम राज्य का जो है बिल्कुल एक तरह से कह लीजिए यहाँ से ये शुरुआत है। राम मंदिर का पहला चरण पूरा हो रहा है। जब इसका पताका जिस दिन लहराएगा तो वाकई पूरे विश्व में जो है इसकी शान दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश अवस्थी जी, हमसे बातचीत करने के लिए, TV9 भारतवर्ष पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।